हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घरों में। आज शिवरात्रि है तो सभी को सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। आप लोग सभी लोग मनाते होंगे शिवरात्रि, अपने अपने तरीकों से मनाते होंगे। हम देख रहे हैं आज सब जगह पूरा शिव जी की भक्ति में लोग लीन हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है लगातार, आप पूछते हो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाएं। आप जानना चाहते हो कि हमारे जैसे शांत कैसे हुआ जाए। और लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। हमारे सामने तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम बिजी रहते हैं तो कैसे करें। देखिए, शांत रहने के लिए हमारी जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। बाकी लोगों की टेक्निक अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से लोग हो जाते हैं। लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, एकदम ध्यान में बैठ जाना, हाथ फैला के पंथी मींच के। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले भी मेडिटेशन कर सकते हैं, घर में रहकर भी कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है मतलब शांति को पाना, दिमाग को सेट करना एक लेवल पर, शांत की तरफ उसको सेट करना। वो सेट करने के अलग अलग तरीके हैं। हमने तो ऐसा कुछ खास किया नहीं कि जो बहुत कठिन हो। हाँ, पर जो किया वो हमें बहुत पहले करना चाहिए था जिंदगी में, लेकिन काफी सालों के बाद किया। हम कभी कभी वीडियोस बनाते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद लोगों को समझ में ना आए, और नहीं भी आता है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, हमें पता है। आप होता क्या है, मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से सिर्फ आपके ब्रेन का लेवल हाई हो जाता है, आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर से आप सोच सकते हो। आप अभी आपने देखा होगा, लोग एक शब्द बोलते हैं दार्शनिक। मतलब क्या होता है दार्शनिक का? दार्शनिक का मतलब होता है कि बहुत ब्रॉड सोच रखना, बहुत आगे तक का सोच लेना। तो ये मेडिटेशन से होता है, आपके ब्रेन का लेवल हाई हो जाता है। और फिर आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो इतने ब्रॉड होते हैं, इतने हायर होते हैं कि जो आपके लेवल का व्यक्ति है वही उनको समझ पाएगा। इसीलिए फिर भी हमारी हम लोग बहुत इजी वे में आपको समझाते हैं कि कुछ समझ में आ जाए। हमें बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। कभी कभी तो छोटे मतलब सरल लैंग्वेज होती है तो लोगों के लिए समझ में आ जाता है। कभी कभी हमें खुद लगता है कि यार जो हमारे भीतर से आया है ना, वो जो हम बोल रहे हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर उसको हम सरल शब्द देते हैं, फिर उसको याद करते हैं, फिर आपको बोल पाते हैं। तो ये कभी कभी हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जो अंदर से आता है ना, वो अगर डायरेक्ट बोल दें तो बहुत सी ऑडियंस ऐसी है उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारा काम है आपको समझाना। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह हो जाओ। बाकी कोई अलग से उसका मतलब नहीं है। और मेडिटेशन करने के लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस अपने रूम में जब रात में सब लोग सो जाएं, एकदम शांति से बैठ जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बस यही है। देखिए, शांत रहने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। हमने जो किया वो हम आपको बता रहे हैं। हम भी आपकी तरह थे, बहुत भीड़ वाला दिमाग था, कुछ समझ नहीं आता था, बहुत गुस्सा आती थी, सब कुछ मतलब कुछ भी। अगर इस टाइप के थॉट्स हमें जो हम अब आपको बताते हैं ना 10 साल पहले मिल गए होते तो हम बहुत कुछ बदल गया होता। आज हम पता नहीं शायद कहाँ पहुंच गए बहुत होते। हायर लेवल पे हमारी थिंकिंग होती। लेकिन हम खुद बहुत टाइम के बाद संभल पाए खुद में। पर जो संभले हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग और भी संभल जाएं, हमारे साथी हो जाएं, तो हमारी बात आप तक अच्छे से समझ पाएं। तो हमने जो किया उस समय बहुत भीड़ थी हमारे दिमाग में। हमने सबसे पहले लोगों से अटैचमेंट ख़त्म करना शुरू किया। कोई भी फ़ोन हमारे पास आते थे, किसी भी तरीके से लोग मिलना चाहते थे, हमने सब दूरी कर ली लोगों से। हमने कहा ठीक है भाई, आप बिजनेस करो, हमें नहीं ज़रूरत है अभी बिजनेस की। किसी ने कहा कि रिश्तेदारी में जाना है, कोई फंक्शन है, हमने कहा अभी नहीं जाना, मन ही नहीं है। बिल्कुल एकांत कर ली जिंदगी, एकदम एकांत में रहना शुरू किया। पहले हम लोग भी चीजों के पीछे भागते थे कि ये चाहिए है वो चाहिए, लेकिन अब नहीं, ऐसा खूब कुछ बिजनेस नहीं के है। पीछे भागते थे, कभी ये बिजनेस कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी इधर प्रैक्टिस उधर प्रैक्टिस, कहीं नेतागिरी में भाग रहे हैं। पॉलिटिक्स का बहुत शौक था हमें, उसके पीछे भाग रहे थे। कभी कोई पद के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी पद के पीछे भाग रहे हैं, पर पता चल रहा है कि कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो गए। उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया, धीरे 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 प्रैक्टिस डाली। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, इसके काम करने का तरीका कुछ अलग है। इसको जैसा आप सेट करोगे, अभी आपने इसको भीड़ में सेट कर रखा है। आपका डेली रूटीन जो है दुकान जाना या सभी से मिलना जुलना। सभी से मिलना जुलना, जो भी बिजनेस करना, तो आपका ये सेट है। आप कभी देखना, कभी ट्राई करना, आप जितने बजे उठते हो हम अपने आप उतने बजे उठ जाओगे। आप जितने बजे अपना पूजा घर में जाते हो उतने बजे के आसपास ही आप पूजा घर में पहुंचोगे, और मतलब जहां भी आप बिजनेस करने जाते हो लगभग उसी टाइम पर पहुंचोगे, और उसी टाइम पर आप वापस आएंगे। अपने आप सब कुछ होएगा। कुछ दिन तो आप करते हो, उसके बाद सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। ये हैबिचुअल है, इसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी हैबिट आपने बना ली ऐसी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, चीज़ों से एकदम दूरी बनानी होगी। बहुत जल्दी नहीं होने वाला, धीरे काफ़ी धीरे हो टाइम पाएगा। लगेगा।
धीरे 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 आप एकदम शांत होने लगोगे। जब चीज़ों से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा तो शांति की तरफ आप बढ़ने लगोगे। उसके साथ साथ आपको नॉलेज गेन करनी है। हाथ में मोबाइल है तो गूगल से गेन कर लीजिए। कितनी ई बुक्स हैं, बुक्स पढ़िए, मोबाइल पर पढ़िए। नहीं अगर आप अलग से पढ़ पा रहे हो, आजकल तो ऑडियो फॉर्म में भी बुक्स हैं तो ऑडियो फॉर्म में पढ़िए। यूट्यूब पर नॉलेज लीजिए, इधर से नॉलेज लीजिए। डीप नॉलेज मतलब खोज करनी है। कोई क्वेश्चन मन में आया तो उसके पीछे पड़ जाना है बिल्कुल, कि आखिर हाँ सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है, ये करना है। केवल लोगों के कह देने पर विश्वास नहीं करना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो पहले उसे खूब सर्च कर लीजिए कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या। देखिए, एक शांत कमरे में बैठकर शांति की खोज में बैठ जाना सबसे बड़ा मेडिटेशन है। कुछ नहीं करना आपको कोई सांस वाली योगा नहीं करनी, कुछ भी रिपीट नहीं करना है। कोई शब्द जो हमने किया हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी रिपीट नहीं करना है। ना कोई शांत वाली योगा करनी है। कोई बहुत देखा हमने, अलग अलग तरह के लोग योगा बताते हैं लेकिन लोगों को कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आपको अटैचमेंट खत्म करना है। धीरे धीरे डे बाय डे दूरी बनानी है चीजों से, सब कुछ छोड़ देना है। बहुत से लोग लिखते हैं कि हम तो दीदी ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरा किचन है, मेरा काम पड़ा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको। आप धीरे धीरे छोड़ोगे जब चीजों को। आप काम करो, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ ही जाओ। बिल्कुल आप काम करो लेकिन आपको काम पर ध्यान नहीं देना है। आप ऐसे चलो जैसे एक सपने की तरह का आप कर रहे हो। आपने काम किया, बस बैठ गए। आपको किसी चीज में बहुत घुस नहीं जाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है। पूरा उसी में आप मतलब लीन नहीं हो जाना है, किसी चीज लीन नहीं होना है, परेशानी नहीं उठानी है। आप एक नॉर्मल वे में काम किया जो आपका काम है, उसके बाद आप शांत हो। आपको किसी भी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। तो ऐसे जब आप अपनी हैबिट बनाओगे माइंड की, जो घोड़े कॉन्टिन्यूअस अब तक दौड़ रहे थे उनको जब आप आराम करना सिखाओगे, क्योंकि माइंड जिस तरीके से उसकी हैबिट पड़ जाती है ये उसी तरीके से काम करता है। आप जब इसकी हैबिट डाल दोगे धीरे 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 शांति की तरफ जाने की, इसको शांत करने की, फिर उसे शांति ही अच्छी लगेगी। फिर उसको शांत अच्छा शोर लगेगा। शराबा फिर नहीं अच्छा लगेगा। फिर नहीं अच्छा लगेगा। अभी आजकल हमारी जो स्थिति है, हमें आप भीड़ में भेज दो, आप मार्केट भेज दो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो मजा हमें है ना वो हम बता नहीं सकते हैं। वो अकेले में है। जो इस शांति का मजा है वो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। इस मजे को बताया भी नहीं जा सकता है कि क्या फील होता है। बस ये है कि दुनिया की भीड़ भाड़ से, दुनिया की सरदर्दी से बिल्कुल दूर हैं। किसी की बातों का असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कर ले। हमारे थॉट्स बहुत हाई हैं, जो अंदर से आते हैं थॉट्स। कभी कभी तो हमें मुश्किल होता है कि जो अंदर से थॉट्स आ रहे हैं उनको शब्द कैसे देना है। अगर ऐसे ही बोल देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप नहीं जान सकते कि हमारे मन में क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं, हम उसको बता भी नहीं सकते। कभी कभी शब्द ही नहीं मिलते हैं। हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन वो शब्द नहीं बन पाते हैं कि उस बात को आप तक कैसे रखा जाए। तो ये सब आपके साथ भी होने लगेगा। आपकी सोच बहुत ब्रॉड हो जाएगी। आप बिजनेस को लेके या किसी भी चीज को लेके बहुत जल्दी डिसीजन ले लोगे। आप सब लोगों को बहुत टाइम लगता है। लोगों को लगता है कि बड़ा कंपटीशन है मार्केट में, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम कोई दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उन्हें लगता है बड़ा कंपटीशन है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाओगे, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, तो आपको आराम से आप डिसीजन ले पाओगे। आपको दिखेगा कि क्या बिजनेस करना क्या है, सच है, क्या गलत है। बहुत आसानी से आप समझ बहुत जाएंगे। आसानी से चीजों को कंपेयर कर पाओगे। एक चीज और कि आपको लगता है कंपटीशन है, पर कंपटीशन कहीं नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में कंपटीशन है और अभी आपको लग रहा है क्योंकि आपकी सोच बहुत लोअर है। आप बहुत नीचे लेवल पे आपका ब्रेन अभी काम कर रहा है। पूरी जिंदगी में है क्या, में ब्रेन ही तो ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। एक बिजनेसमैन 4 आदमी और नीचे चला रहा है तो उसके क्या है, वो एक ब्रेन ही तो है, बड़ा ब्रेन है, छोटे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही है, आप खुद हायर लेवल पे अपना ब्रेन को ले जाओ। और सबसे पहले आप जो स्टेप हमने नंबर 1 बताई है इसको फॉलो करो। धीरे धीरे अटैचमेंट खत्म करो चीजों से। लोगों के बीच में रहो, फिर भी लोगों से दूरी बनाओ। और लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एकदम आराम से रहिए, बिल्कुल सुकून में। किसी चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। धीरे धीरे आप देखना कि चीजें कैसे बदलना शुरू हो जाती हैं आपके साथ। टाइम लगेगा, एकदम कुछ नहीं होगा। जब आप जो घोड़े काफी सालों से दौड़ रहे हैं, पहले उनको आराम देने की प्रैक्टिस डालो। और ऐसा करने से आपको अगर कोई बहुत बड़ा दुख भी आ जाएगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। दुख सुख एकदम आराम से निकल दुख जाएगा। सुख का मैटर ही खत्म हो जाएगा। जब आप शांत हो जाओगे ना तो किसी चीज को आप, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में बड़ा आसानी से चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एकदम सुकून भरी लाइफ हो जाएगी जैसी हमारी है।
तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो कम से कम यार सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ क्योंकि हमें भी मजा आए। कमेंट्स करा करिए कि हाँ वीडियो बहुत अच्छा है, या इस टॉपिक पे बनाइए, उस टॉपिक पे बनाइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा बनाने में। लोगों को शेयर कर दीजिए, इसको पूरा देखिए, क्या क्या होता है यूट्यूब पर तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसको कम से कम सब्सक्राइब करिए देखो, और आप हमें बताया भी करो कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, और कम से कम सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, कम से कम 10-20 हजार हो तो हमें मजा भी आए बात करने में, बताने में, क्योंकि यूट्यूब पर तो टाइम लगता है वीडियो इंस्टा बनाने पे में। हमारे 5 लाख फैमिली होने वाली है। जिनको नहीं पता है इंस्टा आईडी, तो वी विद लव सलोनी नाम से है, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय बाय।